चलो, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो सभी साथियों का स्वागत है साइंस मैग्नेट की यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रात के बज चुके हैं 10 और आज अपन का चैप्टर है बच्चों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट नंबर अपना दूसरा है। पहले पार्ट में हम लोग कई सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे। टारगेट अपना चल रहा बच्चे एनटीपीसी, टारगेट अपना चल रहा मेरे भाई ग्रुप डी और एएलपी के लिए, है ना। पूरे में से पूरे नंबर लाने का। इसके लिए क्लासेस आपकी सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपकी 10 बजे साइंस की क्लास, रात को 9 बजे आपकी जीके जीएस और रात को 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है विराट बैच के नाम से। बच्चों जो भी यहाँ पर टीचर्स पढ़ाते हैं वो टीचर्स सारे के सारे आपको हाँ बच्चों, कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लास नहीं हुई थी, है ना। ये आपके पास ये बच्चों साइंस मैग्नेट का ये टेलीग्राम चैनल, इस पर आप ज्वाइन हो जाइए। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स बच्चों फाउंडेशन का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, है ना। इसमें डेमो भी चल रहे हैं और सारी चीजें हैं आपके सामने। तो ध्यान रखना, ये बच्चों बहुत ही अच्छी क्लासेस आपको यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो इसमें डेली आपकी 2 घंटे की क्लास होती है। 1 घंटे हम लोग अर्थमेटिक को पढ़ते हैं और 1 घंटे हम लोग एडवांस को पढ़ते हैं। दोनों चीजों को हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ने के लिए मेरे साथ बच्चों जुड़ सकते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस मात्र 399 रुपीज का ये बैच है। इसमें ये कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे मैंने कहा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट बैच और कंप्लीट क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लासेस, नए क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, पीडीएफ, ये सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड होती हैं। उसके साथ साथ ये बैच आपको बच्चों साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन से जाकर, है ना, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करके इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। तो सभी साथी इस बैच को परचेज मात्र 399 रुपीज में कर सकते हैं। तो सभी का स्वागत है, आ जाइएगा। आज अपन की क्लास है नंबर सिस्टम। मेरी भी तबीयत खराब थी सर मौसम जब बदलता है तो थोड़ा सा तबीयत हो जाती है खराब। अब सही है, आराम है, आसान है। ये बच्चों नंबर सिस्टम अपने पास था। नंबर सिस्टम के ये मैंने टॉपिक आपको बताए थे पहली क्लास में कि ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं नंबर सिस्टम में। जैसे मैंने आपसे बोला था कि नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको सारा को समझा दिया था। आप बार बार वही पूछते हैं, बताओ नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, सेट्स एंड इंडिसेस को पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन को, सीरीज को पढ़ेंगे, एवरेज को पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ को पढ़ेंगे। तो जो आप कहते हो कि सर एवरेज कब आएगा, एवरेज कब आएगा, एवरेज बच्चों आएगा जब उसका टाइम आएगा, तब वो भी आ जाएगा, है ना। हर किसी का एक टाइम आता है, तो सबका टाइम आएगा, आप चिंता ना करो, मेरे साथ जुड़े रहो। इधर देखिएगा बच्चों, ये आपका मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था रूल्स और डिविजिबिलिटी। तो रूल्स और डिविजिबिलिटी, है ना, हम लोगों ने कई सारी चीजों को पढ़ लिया था। इसमें मैंने रूल्स कई सारे बता दिए थे, 2 का रूल्स, 4 का रूल्स, 16 का रूल्स, 8 का रूल्स, है ना। यहाँ पर मैंने बच्चों कई सारे रूल्स आपको क्या कर दिए थे, बता दिए थे। 2 का, 4 का, 8 का, है ना। फिर मैंने 16 का बताया था, 5 का बताया था, 25 का बताया था, 125 का, 10 का रूल बताया था, 3 का बताया था, 9 का, 11 का, 11, 13, 7 का एक साथ मैंने रूल बता दिया था। फिर मैंने को प्राइम वाले रूल भी बता दिए थे, 45 से, 72 से, है ना, 75 से, 110 से, ये कई सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ये कई सारे रूल्स, ये बच्चों पेयर वाले भी रूल्स हम लोगों ने सीखे थे, कौन कौन से पेयर किस किस से कैसे डिवाइड होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने मेरे साथियों क्या किया था, सीखा था। तो आ जाइएगा सभी लोग, हम लोग फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना मेरे भाई। कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। क्या आपने वो सारे के सारे निपटा दिए, बोलो भाई। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, क्या आपने वो निपटा दिए। जैसे मैंने आपसे कहा जल्दी से इसको खत्म करें, फिर हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कोई भी संख्या मेरे भाई 15 से डिवाइड है तो 15 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है सर, वह संख्या सर 3 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो सर, 5 से नहीं, 15 अंकों वाली संख्या है। 15 अंकों वाली संख्या किससे सर डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। तो बताइएगा ए का मान क्या होगा। तो 9 से डिवाइडेशन के बच्चे हम क्या निकाल दें सर, फैक्टर को। 9 के डिवाइडेशन, जैसे मैंने कहा 5 और 4 कितना होता है सर, 9 होता है। 4, 3, 7 और 2 कितना होता है सर, 9 होता है। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे करके अगर आप इसको चलाते चले जाओगे तो आप बड़े आसानी से बच्चों कर ले जाओगे। इधर देखो ध्यान से, 8 और 7 कितना, 15, 15 और 3 कितना बच्चों, 18, 18 9 से कट जाता है, बोलो भाई। और क्या कटेगा, 9 बताओ बच्चों, 9 से कट जाता है, बोलो कट जाएगा कि नहीं। अगला देखो ध्यान से, 6, 4 बच्चों कितना, 10, बताओ 10 में से 9 कट जाएगा, बचा कितना, 1, 5, 1, 6 और 1 कितना सर, 7। तो 7 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि ये बताओ किससे डिवाइड हो जाए सर, 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप तुरंत बोलोगे सर 7 में आप एक काम करो सर, 7 में आप एक काम करो, 2 जोड़ दो, 7 ही बचा था, कितना बचा था, 7 और 1 कितना, 8।
7 और 1 कितना बच्चों 8, यही था ना, फिर से करना पड़ेगा। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से, 5 और 4 कितना बन गया 9 बन गया। इधर देखिएगा 4 3 7 और 2 बच्चों कितना हो गया 9 हो गया। इधर देखो ध्यान से 8 और 1 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। इधर देखिए बच्चों अगला देखो ध्यान से, अगला कौन सा 9 से 9 कट जाएगा, बोलो बच्चे इतना समझ में आ गया। अगला देखो ध्यान से 6 4 कितना बच्चों 10 हो जाएगा, 10 में से 9 कट गया, बचा कितना 1, बताओ। अब हमने कहा 7 7 कितना सर 14, 14 3 कितना बन जाएगा सर, 14 3 कितना 17 और एक कितना 18, बचा कितना हमारे पास सर 5 बचा। अब 5 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि ये सर किससे डिवाइड हो जाए 9 से, 5 आएगा बच्चे है ना। 5 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 4। आपका जो आंसर बचेगा वो बच्चों कितना आ जाएगा 4, 4 इट इज द राइट आंसर है ना। आपका जो आंसर मेरे भाई बचेगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ गए। तो मैंने आपसे क्या बोला सर, हमारे पास सब कुछ या तो आप इनको ऐड कर लो या फिर हम 9 9 से कटने वाले पेयर, तो 5 में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप तुरंत कहोगे सर 5 में आप कितना ऐड कर दें सर, ऑप्शन से देखो 1 ऐड करने पर 6 बनेगा, फिर बताओ 5 10 बन जाएगा, 4 ऐड करेंगे तभी ये 9 बनेगा, तो बताओ ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बन जाएगा सर, बी, बी इट इज द राइट आंसर। बताओ आया था कि नहीं, 4 आया था कि नहीं, है ना। आप ऐड करके भी कर सकते हो, ऐसा ही बात नहीं, आप कैसे कर सकते हो बच्चों, ऐड करके भी, आप सभी को क्या कर लो ऐड कर लो, ऐड करके फिर देख लो कि कितना हमारे पास जुड़ेगा कितना घटेगा, फिर भी आप कर सकते हैं ना। जोड़ने घटाने में इधर उधर हो सकता है, आप देख लीजिएगा। चलो भाई अगला देखो, ये शायद मैंने करवा दिए थे क्या क्वेश्चंस आपको, ये तो बच्चों मैंने करवा दिए थे है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, 11 से विभाजकता का नियम कितना बच्चों, हाँ डिजिटल सम क्या होना चाहिए 0, वेरी गुड। 9 का डिजिटल सम क्या होता है सर 0 होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस बच्चों, 11 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 11 के सर डिविजिबिलिटी का रूल आप सभी ने पढ़ा है सर, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाएं, है ना, एक एक अंक छोड़कर जोड़ते जाएं। तो बताओ ये हमने 9 और 2 कितना सर 11, 11 और 8 कितना 19, 19 में 6 जोड़ा तो सर कितना आ जाएगा 25। इधर देखिएगा ध्यान से 3, 3 और 4 कितना सर 7, तो ये इधर बन जाएगा सर 7 प्लस में कितना x, 7 प्लस में कितना x। अब बच्चों बताओ अगर यहां 25 बनाएंगे तो हमारे पास अंतर 0 आएगा, अगर मैं यहां कितना बनाऊंगा सर 25, और 25 बनाने के लिए x की वैल्यू मुझे 18 रखनी पड़ेगी, लेकिन x तो 1 डिजिट नंबर है, इसका मतलब सर 0 तो नहीं बना सकते। तो हम एक काम कर दें सर 11 से डिविजिबिलिटी बना दें सर, 11 का अंतर बना दें, कितने का डिफरेंस बना दें मेरे भाई 11 का डिफरेंस बना दें। तो अगर मैं 11 का डिफरेंस बनाता हूं तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या रख दूं, ऐसी बच्चों में कौन सी संख्या रख दूं कि ये 11 का डिफरेंस बन जाए, है ना, कौन सी संख्या रख दूं जो मेरे भाई 11 का डिफरेंस बन जाए। तो बताइएगा अगर मैंने कितना रखा सर 5, तो बताओ 7 5 12, क्या यहां से 11 आएगा, नहीं सर, तो 5 तो नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट भी रख सकते हैं। 8 7 कितना 15, तो बताओ 15 अगर डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 11 तो नहीं बचा। अगला देखो बच्चों अगर मैंने 2 रखा तो बताओ ये बन जाएगा हमारे पास 9, 25 में से 9 गया तो ये भी नहीं बनेगा। अगर मैंने सर कितना रख दिया, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने सर कितना रखा 14, तो ये 7 7 कितना बन जाएगा 14, और 14 में से बताइए 25 में से 14 गया तो कितना आंसर आ जाएगा 11। इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7। तो आप यहां पर डायरेक्ट मान रख सकते हैं, ध्यान समझिएगा, है ना, सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं बच्चों, आप डायरेक्ट यहां से आप क्या करो, यहां से बताओ इससे मैंने कितना घटाया सर 7 घटाया, इससे मैंने कितना घटाया मेरे बच्चों, कितना घटाया 7, 7 घटाया तो 18 बचा, मुझे 11 लाना है तो इससे कितना और घटाना पड़ेगा सर 7। इसका मतलब x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 7 रखनी पड़ेगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। समझ गए मेरे साथियों, है ना। सेशन को एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे। अब मैं बच्चों एक और आपको कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, जरा इस कंसेप्ट का समझिएगा, इस कंसेप्ट को मेरे सभी साथी समझेंगे बड़े ध्यान से, इस कंसेप्ट को बच्चों मेरे सभी साथी बहुत ध्यान से समझेंगे बड़े आराम से। इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा विभाजकता का ही ये कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा सर a की पावर ये कितना लिखा n, और मैंने कहा सर ये b की पावर कितना है n है ना, a की पावर n और b की पावर n। एक और मैंने लिखा सर a की पावर n और b की पावर कितना n, पहले में मैंने प्लस लगाया था, यहां क्या लगाया सर माइनस। दो हमारे पास कंसेप्ट बने हैं, एक सर मैंने क्या बोला सर प्लस वाला है, और एक क्या बोला मैंने कौन सा सर माइनस वाला है। अब ये किस किस से डिवाइड होगा, ऐसा आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ये सर किस किस से डिवाइड होगा, तो सर ये तो डिपेंड करेगा किससे, n पर, एन पर सर डिपेंड करेगा। एन यदि हमारे पास क्या है सर इवन नंबर है, एन हमारे पास क्या हो सकता है सर ऑड नंबर हो सकता है, एन एन हमारे पास क्या हो सकता है सर ऑड नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है ऑड नंबर हो सकता है। कहां मच्छर बैठा है भाई, गड़बड़ कर रहा है। एन हमारे पास क्या हो सकता है सर ऑड नंबर हो सकता है, ऑड यानी क्या सर विषम नंबर।
अगर मैं कहूंगा सर और n अगर विषम नंबर है तो बताओ विषम का मतलब क्या होता है, तो n की वैल्यू आप एक पुटअप कर दो, है ना, एक से स्टार्ट होता है विषम नंबर। तो मैंने कहा अगर मैंने एक पुटअप किया तो a की पावर n और बच्चों क्या बनेगा b की पावर 1। तो बताइएगा ये हमारे पास क्या a प्लस b बन जाएगा। तो मैं सिंपल सा कहूंगा कभी भी बच्चों अगर हमारे पास ये ऑड नंबर है तो ये ऑलवेज डिवाइड होगा किससे सर, a प्लस किससे b से। ये मेरे बच्चों ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, a प्लस किससे b से, है ना। तो अगर n हमारे पास है, ये मैंने कहा सर n हमारे पास है और n एक अगर ऑड नंबर है तो मैं सिंपल सा बोलूंगा ये हमेशा डिवाइड होगा सर किससे, a प्लस b से। क्लियर है। n हमारे पास क्या हो सकता है सर, इवन नंबर भी हो सकता है। n हमारे पास क्या हो सकता है मेरे भाई, इवन नंबर्स भी हो सकता है, यानी सम हो सकता है। ध्यान से समझना इस चीज को, फिर मैं आपको डायरेक्ट पैटर्न बताऊंगा, आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा। n मेरे भाई अगर ये सम है, n मेरे बच्चों अगर ये क्या है सर, सम है, n हमारे पास ये क्या है मेरे बच्चों, सम है। अगर n सम है तो जरा देखिएगा ध्यान से, तो सम है तो मैंने यहां लिखा ए स्क्वायर और प्लस में क्या लिखा सर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें तो हमने क्या बोला सर, ये सर किससे विभाज्य होगा, ए प्लस बी से क्या होगा सर, विभाजित होगा। ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से सर डिविजिबल होगा। ए प्लस बी से क्या होगा सर, डिविजिबल होगा। बताओ भाई, ये पहला मुझे समझ में आया, ये ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। ये सर ध्यान रखिएगा, ना तो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, ना ही सर ए माइनस बी से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, दोनों से सर डिविजिबल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब ये प्लस वाला है तब ये दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। ये क्वेश्चन से समझ में आएगा, आप सिर्फ यहां देखना, आप सिर्फ मेरे बच्चों यहां देखिएगा, है ना, और ये क्वेश्चंस में आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा मेरे भाई। इधर देखना ध्यान से, इन मच्छरों का कुछ इलाज करो भाई, बड़े परेशान करते हैं। ये मैंने आपसे कहा n की वैल्यू अगर मैंने क्या लिया सर, ऑड लिया। अगर मैंने माइनस वाले में n की वैल्यू ऑड लिया यानी क्या ली, मैंने विषम ली। अगर n की वैल्यू मेरे साथी मैंने विषम ली तो मैं कहूंगा सर विषम है, तो n की वैल्यू मैंने कितना पुटअप कर दी, एक। अगर मैंने सर एक पुट कर दिया तो मैंने आपसे कहा ये बनेगा a की पावर 1 और ये सर बनेगा b की पावर 1। तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं सर ये a माइनस बी बना, क्या, तो मैं कहूंगा ये सर ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे सर, a माइनस बी से क्या होगा सर, विभाजित होगा। a माइनस बी से मेरे बच्चों क्या होगा, विभाजित होगा, है ना, a माइनस बी से विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा, a माइनस बी से सर क्या होगा, विभाजित होगा। नेक्स्ट, अगर मैंने इसी में n की वैल्यू क्या ले ली सर, सम ले ली, n की वैल्यू सम ले ली यानी इवन ले ली। अगर n की वैल्यू में सम लेता हूं तो n बराबर आप पुटअप करके देख लो कितना, 2। तो बताओ ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना सर, बी स्क्वायर। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फॉर्मेट बनते हैं, एक बार इनको प्लस किया जाता है, एक बार मेरे साथी इनको माइनस किया जाता है। एक बार इनको प्लस किया जाता है, एक बार इनको क्या किया जाता है हाँ बच्चे, कल आपकी क्लास होगी, है ना मयंक, कल क्लास होगी। आज मैंने शाम वाले बैच में भी क्लास ली थी आपकी, है ना, जब मेरी तबीयत सही हुई मैंने क्लास ली, है ना, कल भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी आपकी उस वाले बैच में, कल भी क्लास होगी, ध्यान रखना। ये a प्लस कितना है, b है, और ये a माइनस कितना है, b है, और शाम में भी मैंने क्लास ली थी। दोनों से ये सर विभाजित होगा, दोनों से क्या होगा, विभाजित, दोनों से विभाजित होगा, दोनों से बच्चों क्या होगा, विभाजित होगा। ध्यान रखिएगा। अब जरा देखो ध्यान से, है ना, अब इसको भूल जाना तुम, अब इसको बच्चों भूल जाना, ये तो मैंने ऐसे ही लिखाया है। अब आप कैसे ध्यान रखेंगे, ऐसे जैसे मैंने आपसे कहा ये लिखा गया मेरे सामने, ये बच्चों लिखा गया मेरे सामने कितना, 12 की पावर कितना लिखा, ये सर 15, 12 की पावर 15, माइनस में मैंने लिख दिया सर ये कितना, 12 की पावर 15, माइनस में लिख दिया 8 की पावर कितना, 15। बताओ ये संख्या सर किससे विभाजित है, यह संख्या इस डिविजिबल वाई, है ना, इस डिविजिबल वाई, बताओ इस डिविजिबल वाई, बताओ किससे बच्चों डिविजिबल होगी, क्या आप ये बता सकते हैं। और आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, कई सारे ऑप्शन दे देगा, सर ये किससे डिवाइड है, सर ये 20 से विभाजित है। सर ये दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा, पहला ऑप्शन हो गया। सर दूसरा ऑप्शन दे देगा सर ये 30 से डिवाइड है। तीसरा ऑप्शन मेरे बच्चों आपको दे देगा सर ये किससे, हाँ तीसरा ऑप्शन आपको मेरे भाई दे देगा ये किससे डिवाइड है, सर 4 से डिवाइड है। चौथा ऑप्शन दे देगा ये मेरे भाई कितना, ये 12 से डिवाइड है। ऐसे आपसे कह देगा बताओ इनमें में से ये किससे डिवाइड है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इधर देखो बच्चों, आप सब भूल जाना। यहां पर मुझे क्या दिखाई दिया, सबसे पहले बताओ क्या दोनों की पावर सेम है,
क्या सेम होनी चाहिए सर? पावर सेम होनी चाहिए, तब ये रूल लगता है। तो मैंने कहा सर पावर सेम है, और ये पावर मेरे पास जो n की वैल्यू है वो 15 है, और 15 मुझे क्या दिखाई दे रही सर? ऑड। तो जब भी ऑड दिखाई दे तो आप 15 ना लेकर आप उसको कितना लेके चलेंगे सर? 1। अगर आपने 1 रख दिया तो बताओ ये हमारे पास 12 की पावर 1, और ये बन गया सर 8 की पावर 1। अच्छा बताओ 12 की पावर 1 और 8 की पावर 1, 12 माइनस 8 बनेगा। इसका मतलब सर ये 12 माइनस 8 से डिविजिबल होगा, तो ये मेरे बच्चों ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ये सर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ है, 12 की पावर सर कितना है? ये हमारे पास 16 है, और माइनस में 8 की पावर ये कितना है सर? 16 है। इस डिविजिबल बाई, है ना, इस डिविजिबल बाई, क्या बताओ इसका आंसर आप निकाल सकते हैं? इस डिविजिबल बाई, इस डिविजिबल बाई, क्या बताओ आंसर निकाल सकते हैं? तो आपने एक चीज देखी, क्या चीज देखी सर? यहां बताओ क्या दोनों की सर जो वैल्यू है वो क्या सेम है? हाँ जी सर, n का मान हमारे पास कितना है सर? 16 है। अगर n का मान 16 है, और 16 मैं पता है 16 सर क्या है? एक इवन नंबर है। अगर मेरे साथियों इवन नंबर है तो आप 16 तो भूल जाओगे, 16 की जगह आप इवन की जगह सर कितना रखोगे? 2। तो बताइएगा ये हमारे पास बन जाएगा 12 का स्क्वायर, माइनस में सर 8 का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों क्या इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनता है? तो मैं कहूंगा एक बार सर ये प्लस होगा, बोलो भाई, और एक बार ये सर क्या होगा? माइनस होगा। तो सर ये किससे डिवाइड होगा? तो सर ये 20 से भी डिवाइड होगा, और सर किससे? 4 से भी डिवाइड होगा। और 20 और 4 का गुणनफल सर ये किससे? 80 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो ऐसे हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, ऐसे मेरे भाई कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास बन जाते हैं। बोलो भाई, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये क्लास बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला बच्चों आपके सामने अगर लिखा गया है, ये लिखा गया कितना? 17 की पावर ये लिखा गया कितना? 19, और प्लस में ये लिखा गया सर 17 की पावर 19, और ये लिखा गया 12 की पावर कितना सर? 19। मैंने कहा इस डिविजिबल बाई, इस डिविजिबल बाई, क्या बताओ आंसर निकाल सकते हो? इस डिविजिबल बाई ये किससे विभाजित है? किससे सर विभाजित है? तो बताओ क्या आंसर निकाल सकते हैं इसका? बोलो बच्चों। तो आप तुरंत कहोगे सर 19 है तो n की वैल्यू मैंने कितनी रखी सर? 1। n की वैल्यू 1 रखी, तो ये 17 की पावर 1 प्लस में 12 की पावर 1। तो बताओ बच्चों ये प्लस वाला है तो सिंपल सी चीज है, क्या इनको मैं ऐड कर दूं? इसका मतलब ये सर डिवाइड होगा किससे? बोलो भाई, ये सर डिवाइड होगा किससे? 29 से डिवाइड होगा। ये संख्या सर जो डिवाइड होगी, ये संख्या जो हमारे सामने लिखी है, ये किससे डिवाइड हो जाएगी सर? 29 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो बच्चों, यह संख्या किससे? 29 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है ना। ऐसे ही मैंने कहा अगर ये लिखा गया सर 19 की पावर, ये लिखा गया सर 17 की पावर 19, ये सर 20 है। 17 की पावर कितना है बच्चों? 20 है ना। और ये मेरे पास कितना है? 12 की पावर कितना है? 20 है। ये किससे विभाजित है? इस डिविजिबल बाई, है ना, किससे विभाजित है? आपसे कहेगा किससे क्या है सर? विभाजित है। तो बताओ क्या इसका आंसर निकाल सकते हैं आप? तो मैं सिंपल सा कहूंगा सर n की वैल्यू हमारे पास सम है, सम है 20 है, और 20 है तो बच्चों सम है। इसका मतलब ये हम 2 लिख देंगे, है ना। अब ऐसा नहीं ये मान लेते, नहीं तो तुम इसका स्क्वायर करने लगो कि सर हम डिविजिबल निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं, हम इसको मान लेते हैं। तो बताओ क्या बच्चों ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आता है क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों ना तो ये ए प्लस बी से विभाजित होगा, ना ही ए माइनस बी से विभाजित होगा, है ना। तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। इनमें से कोई नहीं हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं? n1 कैसे आया? n1 बच्चों हम लोग रखते हैं कैसे? यहां से जो मैंने आपको समझाया, n की वैल्यू अगर हमारे पास विषम है तो 1 पुटअप करें, n की वैल्यू अगर सम है तो बच्चों 2 पुटअप करें, है ना। अगर माइनस वाला है तो हमारे पास ये a माइनस बी से विभाजित होगा। अब इनको रटोगे तो आपको टाइम लगेगा, इससे अच्छा, रटने से अच्छा आप एक काम कर लें। क्या काम करें सर? इनकी वैल्यू को पुटअप करके देख लें, आपके सामने बड़े आसानी से निकल आएगा, है ना, बड़े आसानी से निकल आएगा। सैलेस ध्यान से करो, 529 नहीं होगा बेटा, है ना, ध्यान से करो। समझ गए कि नहीं? है ना, समझ गए कि नहीं बच्चों? अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसका स्क्वायर करने लगो, इसका स्क्वायर करके जोड़ने लगो, नहीं। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये मैंने एक वैल्यू मान लेता हूं, ये एन का वैल्यू है ना, स्क्वायर वाली वैल्यू, इस तरह से ये बन जाता है। नहीं तुम इसको जोड़ने लगो और फॉर्मूला बनाने लगो, बिल्कुल नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो इसी पे बेस्ड ये बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास। क्या लिखा गया है? ये हमारे सामने लिखा है 47 की पावर सर कितना है? 25, और ये सर 1 है, तो क्या 1 की पावर भी मैं 25 लिख सकता हूं? बोलो भाई, 1 की पावर चाहे कुछ लिखूंगा 1 ही रहेगा। तो बताओ क्या n की वैल्यू मेरे पास सर सम है?
एन की वैल्यू मेरे पास बच्चों सम नहीं, क्या है सर, विषम है। विषम है तो बताओ मैं कितना पुटअप करूं, 1। तो मैंने कहा सर 47 की पावर 1 माइनस सर 1 की पावर 1, तो बताओ 47 में से 1 गया सर, कितना बनेगा हमारे पास, 46। अब बताओ 46 तो सर ऑप्शन में है नहीं, लेकिन 46 को डिवाइड करने वाली एक संख्या है मेरे भाई, 46 को डिवाइड करने वाली एक संख्या है, कौन सी संख्या है, 23। तो बताओ हमारे पास आंसर कौन सा बन जाएगा, 23 इट इज द राइट आंसर, है ना भाई। 23 हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या ये समझ में आया, क्या ये मेरे साथियों समझ में आया सभी को, जो मैंने ये लॉजिक सिखाया आपको समझ में आया। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चों पूछे जाएंगे। कभी कभी ये पावर भी समान नहीं होंगी, जैसे आपसे देखो कैसे कह देगा, ऐसे कहेगा आपसे 17 की पावर ये बोल देगा कितना, 17 की पावर ये बच्चों कितना कह देगा, 18 माइनस यहां कह देगा सर कितना यहां कह देगा आपसे 4 की पावर कितना, इधर देखो बच्चों, 4 कह दे या मान लो 2 कह दे, 2 की पावर यहां कह देगा आपसे कितना, ऐसे कह दिया, बोलो भाई 54 कह दिया, इसकी पावर कितना कह दिया सर, 54। तो जरा देखो बच्चों ध्यान से, क्या मैं इस 54 को 54 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कितना, ये सर 17 की पावर 18 तो ये सेम रखा है, माइनस क्या इसको मैं ऐसे लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर सर कितना, 18। बताओ 18 3 54 बन जाएगा, तो 2 की पावर 3 को हम कितना कह सकते हैं सर, है ना, 2 की पावर 3 को बच्चों हम लोग कितना कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं ये पावर समान हो, अगर समान नहीं है तो आप समान कर लेंगे, है ना। तो 2 की पावर 3 को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, 8। अब बताओ ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, सम है, सम है तो 2 पुटअप कर दें, इसका मतलब सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो सर एक बार ये किससे, एक बार ये किससे सर, दोनों के सम से डिवाइड होगी, यानी 25 से डिवाइड होगी। एक बार सर ये किससे, दोनों के सर अंतर से डिवाइड होगी, तो बताओ किससे सर, 9 से भी डिवाइड होगी, 25 से और 9 से, या फिर दोनों के गुणनफल से। क्लियर है मेरे साथियों, क्लियर है मेरे भाई। अगले क्वेश्चंस का आंसर करके बताएं, अगले क्वेश्चंस का मेरे भाई आंसर सभी बच्चे करके बताएं एक बार जल्दी से। कमेंट आपके रुके हुए हैं क्या, कोई क्लास में प्रॉब्लम है क्या बच्चों, एक बार कमेंट करो जल्दी से। सेशन को एक बार बच्चों सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे, है ना, सेशन को सभी साथी मेरे भाई लाइक और शेयर कर देंगे, इतने बच्चे देख रहे हैं लाइक शेयर कम है, कमेंट आपके रुके हुए हैं। बताओ भाई इस वाले का आंसर जल्दी से बताइएगा, इस वाले का आंसर मेरे साथी जल्दी से बताइएगा क्या आएगा, मेरे सभी साथी इस वाले क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे क्या आएगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। चलो इधर देखिएगा जरा ध्यान से, देखो बच्चों बड़े ध्यान से, देखो साथियों, मैंने आपसे कहा ये मेरे पास कितना लिखा है, 41 की पावर कितना है सर, 43, और नेक्स्ट हमारे पास कितना है, 43 की पावर कितना है सर, 43। अब एक चीज बताइएगा, क्या ये 43 है, तो n की वैल्यू आप ऑड है तो 1 मान लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 43 प्लस में कितना बन जाएगा सर, 41 और कितना सर, 43, है ना, 41 और कितना 43। तो ये बताओ हमारे पास कितना आ जाएगा, 4, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 8 है। बड़ा परेशान करते हैं भाई मच्छर। बताओ भाई ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो बताओ आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, 84। 84 इट इज द राइट आंसर। क्या बच्चों सभी का आया था, क्या मेरे साथियों सभी का आंसर आया था 84, बोलो भाई क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, पूछे गए मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला देखो ध्यान से, कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है, कोई भी बच्चों 2 अंकों की संख्या होती है, तो बताओ अगर ये p और क्यूब है, p और क्या है बच्चों, क्यूब है, तो P और Q को हम कितना लिख सकते हैं सर, 10P प्लस में कितना लिख सकते हैं सर, Q। और अगर मैं इसके अंक को सर रिवर्स कर दूं तो सर ये Q और P बन जाएगा, Q और क्या बन जाएगा सर, P, है ना। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 10Q और प्लस में कितना लिख सकते हैं सर, P लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों को मेरे भाई माइनस करूं तो बताओ क्या यही वाली वैल्यू आएगी, पी क्यू माइनस कितना आएगी सर, क्यू पी,
पी क्यू माइनस कितना आएगी, क्यू पी आएगी। और इधर बच्चों अगर मैंने माइनस किया तो बताओ क्यू से क्यू घटेगा, पी से पी, तो बताओ बच्चों 10 में से ये गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 9p बचेगा। ये हमारे पास मेरे साथियों कितना बचेगा, 9q बचेगा। क्या दोनों से मैं 9 कॉमन ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा सर p माइनस कितना q। तो बताइएगा ये संख्या ऑलवेज सर डिविजिबल होगी किससे, सर 9 से। ये नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, सर 9 से। ऐसे ही अगर हमसे सम पूछता तो ध्यान रखना इनका जो बच्चों डिफरेंस होता है 2 डिजिट नंबर और उनके अंकों को रिप्लेस करने पर, जो रिप्लेस करने पर 2 अंकों की संख्या, ध्यान समझिएगा बच्चों, 2 अंकों की संख्या और उसके अंक पलटने पर बनी संख्या है ना, उसके अंक पलटने पर बनी संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा सर 9 से डिविजिबल होता है। और 2 अंकों की संख्या और उसके सर अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, yx, उनका जो सम होता है वह मेरे भाई कितना, 11 का डिविजिबल होता है ना, वह हमेशा कितने का, 11 का डिविजिबल होता है। बोलो भाई, वह हमेशा किसका मेरे साथियों, 11 का डिविजिबल होता है और ये हमेशा इसका डिविजिबल होता है। चलो अगला देखो ध्यान से, एन क्यू माइनस एन हमेशा विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा बताइएगा। क्या ये एन क्यूब माइनस में कितना है सर, एन है, तो क्या इससे मैं एन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा सर एन स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा क्या एन स्क्वायर माइनस 1 को क्या इसको भी स्क्वायर बनना है, तो ये एक बार सर प्लस होगा, एन प्लस 1 होगा, और ये एक बार सर माइनस होगा, एन माइनस 1 होगा। एन इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की जगह सर कुछ भी रख लें। जैसे मैंने अगर यहां रखा सर कितना, एक, कितना रखा बच्चों, एक, अगर मैंने एक रखा तो ये कितना बन जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, एक में से एक गया सर 0, तो सर ये तो आंसर 0, तो हम n का मान 1 तो नहीं रखेंगे। अगर मैंने 2 रखा तो सर 2 और 1 कितना बन जाएगा सर 3, 2 में से 1 गया तो सर कितना आ जाएगा, 1, तो बताओ आंसर हमारे पास कितना आएगा सर 6। तो बताओ ऑलवेज सर ये किससे डिविजिबल होगा, मेरे पास 6 से डिविजिबल होगा। ऑलवेज मेरे साथियों ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। पीडीएफ बच्चे उसी पर ही मिलती है, सभी बच्चे उसी से पीडीएफ लेते हैं, आपको कैसे नहीं मिलती है, इसका मतलब आप गलत कोई चैनल ज्वाइन कर रखे हैं। सही चैनल ज्वाइन करें, उसी पर मिलती है बच्चों पीडीएफ। चलो इधर देखो ध्यान से, 5 5 5 5 5 ऐसे ये कितनी बार तक लिखा है सर, 50 बार। इधर देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारे पास क्या है सर, 5 5 5 5 5, ये हमारे पास जो 5 है, 5 हमारे पास ऐसे ये चलता चला गया, चलता चला गया सर, चलता चला गया, कितने टाइम है सर, 50 टाइम। 5 कितने टाइम है सर, 50 टाइम है। और आपसे पूछा गया है यदि इस संख्या को सर 13 से डिविजिबल कर दें तो यह संख्या बताओ शेषफल कितना आएगा। तो मेरे साथियों एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने आपको बताया था जब कोई पेयर हमारे पास क्या हो सर, 6 बार हो। जब कोई पेयर मेरे भाई कितनी बार हो सर, 6 बार हो। जब कोई पेयर मेरे बच्चों 6 बार होता है तो वो पेयर ऑलवेज डिवाइड होता है किससे, 3 से, ऑलवेज डिवाइड होता है सर 7 से, ऑलवेज डिवाइड होता है सर 11 से, ऑलवेज डिवाइड होता है सर 13 से, ऑलवेज डिवाइड होता है मेरे भाई किससे, 37 से। क्या ये मैंने आपको बताया था। तो बताइएगा क्या इसमें 6 के पेयर, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 6 अट्ठे कितना सर, 48, यानी 6 के पेयर, 6 के सर कितने पेयर सर, 8 पेयर। क्या बताओ ये 8 पेयर पूरे बताओ किससे, 13 से डिवाइड हो जाएंगे, तो सर 48 5 मेरे पास डिवाइड हो जाएंगे, 48 हो गए तो बताओ 2 ही तो बचेंगे 50 में। अब बताओ क्या 55 हमारे पास बचा, तो क्या इतने ही में मैं 13 का डिवाइड कर दूं, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। बोलो भाई, आंसर आ जाएगा। 13 का 4 गुना सर कितना होता है, 52, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3, इट इज द राइट आंसर। 3 हमारे पास क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। क्लास की नोटिफिकेशन आती है, पीडीएफ नहीं आती है भाई, मैं पीडीएफ डेली भेजता हूं। चलो भाई 37 से डिविजिबल है, कितनी बार लिखा है, 37, तो बताओ वही वाला सेम रूल लगेगा। बताओ बच्चों क्या ये वही वाला वही सेम रूल लगेगा कोई बात नहीं वर्मा जी, रिकॉर्डिंग देख लेना। मैंने बताओ ये क्या मैंने बताया, जब कोई संख्या सर 6 पेयर में हो, कितने कितनी बार हो सर, 6 बार हो, 3 3 6, 6 के पेयर में हो, तो वह नंबर्स ऑलवेज डिवाइड होता है 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, और किससे सर, 37 से। बोलो भाई, तो इस बार हमसे कौन सा पूछा गया, 37 वाला। तो बताओ अच्छा इसमें कितने पेयर हमारे पास बन जाएंगे सर, 6 के पेयर। बोलो भाई 6 के पेयर, 16 का 6 गुना सर होता है 96, है ना, कितने का सर, 16 का 6 गुना होता है, तो सर 6 के जो हमारे पास पेयर बन जाएंगे, क्या ये 16 बन जाएंगे, तो बताओ 96, तो हमारे पास 4 निकल गए, बचे कितने सर टोटल, और टोटल हमारे पास कितने बचे सर, 4 बचे, है ना, 4 4 बचे। अब बताओ क्या इसमें हम
बोलो भाई, इसमें हम 4 4 4 और ये कितना सर 4, क्या इतने वाली संख्या में मैं 37 से डिवाइड कर लूं? तो बताओ 37 बन जा बच्चों कितना 37, 14 में से 7 गया कितना 7, बचा कितना ये हमारे पास है, बताओ 37 का दोगुना सर कितना होता है हमारे पास? बोलो बच्चों 37 का दोगुना कितना होता है सर? 74 होता है। तो बताओ ये वाली पूरी संख्या क्या हमारे पास डिवाइड हो जाएगी? बोलो भाई, बचा कितना अब हमारे पास सर 4, तो यही हमारे पास कैरी आ गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारे पास क्या बन जाएगा सर? 4 इट इज द राइट आंसर। 4 हमारे पास क्या बन जाएगा सर? सिंप्लीफिकेशन और एलजेब्रा कब स्टार्ट होगा? जल्दी हो जाएगा बच्चे, है ना, एक एक चीज को पढ़ो जल्दी हो जाएगा। चलो जरा अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों नए कंसेप्ट नए टॉपिक पर, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला कंसेप्ट और अगला टॉपिक हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। डिविजिबिलिटी हमारा फिनिश है, डिविजिबिलिटी मेरे भाई हमारा क्या है? फिनिश है। इधर देखना ध्यान से। डिविजिबिलिटी में एक क्वेश्चंस में और बता दूं फिर आगे बढ़ूं, एक क्वेश्चंस बच्चों और बता दूं जो इसमें नहीं लिखा है। जैसे आपसे कहेगा ये लिखा गया सर 2 की पावर कितना 91, ये सर लिखा गया सर 2 की पावर कितना 92, ये सर लिखा गया 2 की पावर कितना 93, ये लिखा गया सर 2 की पावर कितना 94, है ना, ऐसे कहेगा। यह किससे विभाजित है? यह संख्या सर किससे विभाजित है? विच नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे विभाजित है? तो बताओ क्या ये वाला क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हैं? किससे विभाजित है? तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे सर? पहली वाली संख्या क्या ले लेंगे? कॉमन। तो पहली वाली संख्या अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 91 कॉमन आ गया, तो सर यहां बचेगा कितना? 2 की पावर 0, है ना। यहां बचेगा सर 92 में से 91 चला गया तो 1 बचा, यहां बचे सर 92 में से 91 चला गया तो सर 2 बचा, और यहां कितना बचेगा? 2 की पावर सर कितना? 3 बचेगा, है ना। तो जरा देखिएगा ध्यान से, ये सर 2 की पावर 91 सेम ही रहा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर? 1 लिख सकता हूं। इसको कितना लिख सकता हूं सर? 2 लिख सकता हूं। इसको कितना लिख सकता हूं सर? 4, और ये कितना आ जाएगा? 8। 8 4 12। बोलो भाई 1 प्लस में कितना? 2 प्लस में कितना? 4 प्लस में कितना? 8। तो बताओ 8 4 12 3 कितना? 15। इसका मतलब सर 2 की पावर 91 इंटू में कितना आ जाएगा सर? 15। तो बताओ यह संख्या बताओ सर किससे डिविजिबल हो जाएगी? तो बताओ बच्चों यह संख्या सर किससे? 3 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 15 से डिविजिबल हो जाएगी, या फिर इससे बच्चों हम 2 कॉमन ले लें, 2 हम और उधार ले लें, तो बताओ 2 की पावर 90 और ये 2 इंटू 15 बन जाएगा, तो सर ये 30 से भी डिविजिबल हो जाएगी, है ना। और 2 बाहर ले लेंगे तो ये 60 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो ऐसे जो भी हमारे पास ऑप्शन बने तो ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे कोई भी हमारे पास ऑप्शन बने तो आप तुरंत बता सकते हो सर इससे डिविजिबल होगी। चलो भाई अब हम लोग आ जाते हैं नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगला बच्चों हमारे पास टॉपिक आएगा नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ सर फैक्टर्स, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं सर भाजकों का, भाजकों की संख्या। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं सर भाजकों की क्या संख्या। अब ये भाजकों की संख्या क्या होती है जरा ध्यान से समझना मेरे साथियों, बड़े ध्यान से समझना। भाजकों की संख्या हम लोग कहते हैं भाजक, या इसी को हम लोग कहते हैं सर फैक्टर्स, है ना। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स या नंबर्स ऑफ डिवाइजर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? नंबर्स ऑफ क्या सर? डिवाइजर। तो मैंने कहा डिविजर अगर मैंने आपसे बोला तो इसको हम लोग गुणनखंड भी कह देते हैं या अपवर्त भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम हैं, गणक भी कह देते हैं इसको, अपवर्त की संख्या, गणकों की संख्या ऐसे भी बोल देते हैं। तो डिवाइजर ये होते क्या है जरा आप इसको फोकस करिएगा, अगर आप इसको फोकस कर पाए तो बड़े आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। जरा ध्यान समझिएगा क्या होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये संख्या आपके सामने लिखी 12, तो बताओ बच्चों 12 को डिवाइड करने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो बताओ 12 को विभाजित करने वाली, है ना। किसको सर? जो संख्या को विभाजित करे, ऐसी संख्याएं जो क्या करे सर? संख्या को विभाजित करे, संख्या को विभाजित करे क्या कहलाते हैं सर? गुणनखंड कहलाते हैं। संख्या को विभाजित करे क्या कहलाते हैं सर? गुणनखंड। और ये ध्यान रखिएगा जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तब आपसे बहुत पूछा जाएगा, जो संख्या को विभाजित करे क्या कहलाएगा सर? गुणनखंड कहलाएगा। तो मैंने कहा 12 को विभाजित करने वाली संख्या 12 है, 2 से कटेगा सर, 3 से भाग चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 6 से, और सर किससे? 12 से। बताओ क्या इन सभी संख्याओं से भाग चला जाएगा? तो मैंने आपसे कहा बताइएगा इसमें टोटल जो हमारे पास डिवाइजर आए हैं, टोटल मेरे भाई नंबर्स ऑफ डिवाइजर आए हैं वो कितनी संख्याएं हैं सर? 3 और 3 कितना? 6। 6 नंबर्स ऐसे हैं जो इसको क्या कर रहे हैं सर? डिवाइड कर रहे हैं। 6 नंबर ऐसे हैं जो ये क्या है? डिवाइड कर रहे हैं। अगला देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा सर एक संख्या मेरे पास लिखी सर 60, 60 बताओ किस किस से सर भाग चला जाएगा? 60 में सर 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से, 4 का भी भाग चला जाएगा सर, 5 का भी, 6 का भी चला जाएगा, और सर ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, और सर ये 12 से डिवाइड हो जाएगा,
और मेरे भाई ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, और मेरे बच्चों ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी भाग चला जाएगा, और ये किससे सर 60 से। तो बताओ 60 के नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने आए हैं सर। तो मैं कहूंगा 60 के अगर डिवाइजर को हम जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 कितना सर 12। तो बताओ 12 ऐसी संख्याएं हैं जो किसको डिवाइड करती हैं सर 60 को। ऐसी कोई भी सर हमारे पास संख्या हो, जैसे मैंने कहा बताओ 84 में कितनी संख्याओं से भाग चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 84 में 1 से 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भी 84 कट जाएगा सर, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा सर, 7 से भी भाग चला जाएगा, और किससे सर चला जाएगा, 9 से जाएगा नहीं, 12 सत्ते 84 होता है, 14 छिंग 84 होता है, बताओ बच्चों है ना, 21 चौको 84 होता है, और कितना होता है सर 28 का 3 गुना 84 होता है, 42 का 2 गुना 84 होता है, और बच्चों 84 एकम 84, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बताओ इसको भी डिवाइड करने वाली सर कितनी संख्याएं आई हैं, बोलो भाई कितनी आई हैं सर, 12 आई हैं। लेकिन क्या हम हर एक क्वेश्चंस में क्या हम ऐसे करेंगे, हम हर एक क्वेश्चंस में क्या ऐसे करेंगे, नहीं मेरे साथियों। इधर देखो ध्यान से, क्योंकि यहां तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपके एग्जाम में सर ऐसे आता है, आपके एग्जाम में बच्चों आता है कि बताओ इसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करें, नंबर्स ऑफ डिवाइजर ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, इसमें नंबर्स ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए सबसे पहले आप दी गई संख्या के सर क्या करेंगे, फैक्टर्स। सबसे पहले दी गई संख्या के फैक्टर्स करेंगे। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया सर 6, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया कितना 3, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया कितना 1। जो मैंने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स किए बच्चे उसको मैंने पावर में कन्वर्ट किया। तो 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया सर, 1 बार। अब आपको क्या करना है सर, जैसे ही आपने प्राइम नंबर के पावर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बच्चों जो भी हमारे पास पावर हैं उन पावर में 1 आप प्लस कर दो, इस पावर में आप क्या कर दो सर 1 प्लस कर दो, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। तो बताओ क्या नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हमारे पास वही आए हैं जो हमसे पूछे गए हैं, जो हमसे पूछे गए मेरे साथियों वही आए हैं। जैसे फिर से मैंने एक और क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने कहा आप जैसे निकाल रहे हैं सर 84 का, तो बताओ 84 बताओ किस किस से डिवाइड होगा, 2 से सर डिवाइड होगा 42 बनेगा, 2 से सर डिवाइड होगा सर 21 बनेगा, सर 3 से डिवाइड होगा सर 7 आ जाएगा, सर 7 से डिवाइड होगा सर 1 आ जाएगा। तो अगर मैं 84 के सर फैक्टर देखूं तो 2 की पावर सर 2 आएगा, 3 की पावर सर 1 आएगा, और 7 की पावर सर 1 आएगा। क्या इसकी पावर में सर मैं 1 ऐड कर दूं, इसकी पावर में अगर मैंने 1 ऐड किया तो 3 आ गया, इसकी पावर में 1 ऐड किया 2 आ गया, इसकी पावर में 1 ऐड किया सर मैंने आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया सर, 3 दूनी 6 दूनी कितना 12। इसका मतलब नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कितने होंगे सर, 12 होंगे। समझ गए कि नहीं, बोलो बच्चों, क्या नंबर्स ऑफ फैक्टर्स को आप समझ पाए हैं, नंबर्स ऑफ डिवाइजर को आप समझ पाए हैं, बताओ मेरे साथियों, क्या इतना चीज समझ गए हैं आप। तो ऐसे कोई भी चाहे जितना बड़ा नंबर हो आप बड़े आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। अब चाहे 12 की जगह 1200 हो, 12,000 हो, 12 लाख हो, चाहे जितने हो, बताओ क्या आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो पावर्स में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये मैंने आपको एप्लीकेशन पे बताया है पूरा डिटेल्स में, है ना। यहां और ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टाइम लग जाएगा फिर ज्यादा। चलो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमारे पास लिखा है कितना 105, और ये कितना है 00। अच्छा बताओ बच्चों, क्या ये 21 पंचे 105 होता है, तो 21 गुणा कितना लिखा 5। और बताओ 21 को हम कितना लिख सकते हैं सर, 21 को लिख सकते हैं 3, और इंटू में कितना सर 7, 3 सत्ते 21, बोलो भाई यही तो फैक्टर बनेंगे। और मैं 10 को बताओ, ये 10 है तो 2 इंटू कितना लिख दिया सर 5 लिख दिया, और ये बताओ फिर से 10 है तो 2 इंटू कितना लिख दिया 5। क्या बताओ बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर आ गए, है ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 10 500 के फैक्टर अगर देखूं, आप चाहो तो ऐसे 2 2 से 3 3 से काट के कर लेना, चाहो ऐसे कर लो। 2 1 बताओ 2 कितनी बार आया सर, 2 बार आया। 3 सर कितनी बार आया, 3 सर ओनली 1 टाइम आया। सर 5 कितनी बार आया सर, 1 2 3, बोलो भाई 5 कितनी बार आया, 3 टाइम आया। और 7 सर कितने बार आया, तो 7 1 टाइम आया। क्या मैं इसके बताओ पावर में सभी में 1 ऐड कर दूं, इसके सर पावर में 1 ऐड कर दूं। अगर मैंने इसके पावर में 1 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास कितना आ गया 3। इसके पावर में सर 1 ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 2। इसके पावर में 1 ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 4। इसके पावर में 1 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 2। क्या इनका बताओ आपस में मैं सबका मल्टीप्लाई कर लूं, यही हमारा क्या बन जाएगा सर आंसर। यही बच्चों मेरे क्या बन जाएगा आंसर। तो बताओ 3 दूनी 6 चौको 24 दूनी कितना सर 48। क्या 48 आप सभी का आंसर आया था, बताओ मेरे साथियों, क्या 48 मेरे बच्चों सभी का आंसर आया था कि नहीं। वेरी गुड। इतने कमेंट ना किया करो भाई, है ना, एक बार लिखा करो, है ना। अच्छे बच्चे हो आप, इस तरह से नहीं, ये चीजें गलत है।
चलो, 2187 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? इसका मतलब मेरे साथियों क्या पूछा गया आपसे? बोलो भाई, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया? आपसे बच्चों पूछा गया है कि इसमें कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, तो बताओ बच्चों। ट्रिक से पढ़ाओ सर, तो ये ट्रिक ही तो है, और ये क्या है ना, ये मैंने जो बताया है ये ट्रिक ही तो है। क्या ही तुम्हें बताएं, तुम्हारे ट्रिक के चक्कर में ही तो तुम्हारा आज तक सिलेक्शन ना हो पाया है। पता नहीं कौन तुम्हें बता दिया है कि ट्रिक से सिलेक्शन होता है। लॉजिक से बच्चों सिलेक्शन होता है। अगर आप लॉजिक को याद रखते हैं तब आपका सिलेक्शन होता है। ट्रिकें कभी याद नहीं होती हैं, हर एक क्वेश्चंस की अलग अलग ट्रिक होती है, ध्यान रखना, है ना। चलो इधर देखो ध्यान से, नहीं तो एक आप ट्रिक्स लेके आओ, ट्रिक्स वाली बुक्स लेके आओ, हजारों ट्रिक्स हैं उसमें, याद करने बैठ जाओ, कर लो याद, कितना याद कर सकते हो। ये बच्चों हमारे पास कितना लिखा है, 2100 कितना 87, है ना, 2187। क्या बताइएगा, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 सत्ते 21, बोलो भाई 3 दूनी कितना 6, 3 निम कितना 27। फिर बताओ क्या मैं 3 से फिर से डिवाइड कर दूं, 3 से आप 729 के फैक्टर भी कर सकते हैं आप, है ना, 27 का क्यूब होता है। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा ये सब 3 से, 3 दूनी कितना 6, 3 चौको 12 और 3 त्रिकाई कितना 9। फिर मैंने 3 से फिर डिवाइड कर दिया, 3 का 8 गुना होता है और 3 का 1 गुना। फिर से मैंने 3 से बच्चों इसको डिवाइड कर दिया, बताओ ये कितना बन जाएगा हमारे पास 27। और फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया सर 9 आ गया। और फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया सर, कितना आ गया हमारे पास, बोलो भाई कितना आ गया हमारे पास, ये 3 आ गया। और फिर मैंने 3 से डिवाइड कर दिया सर, ये हमारे पास कितना आ गया 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ क्या ये 3 की पावर सर 7 लिखा है, और 3 की पावर 7, क्या इसकी पावर में सर 1 ऐड कर दें? इसका मतलब इसके नंबर्स ऑफ डिवाइजर कितने आएंगे सर, कितने संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, 8 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। कितने नंबर से मेरे साथियों भाग दिया जा सकता है, 8 नंबर से भाग डिवाइड किया जा सकता है। 1024 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बोलो भाई, 1024 जो मेरे पास होता है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बताओ 1024 जो बच्चों होता है वो कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है हमारे पास, बोलो भाई 2 की पावर बच्चों कितना 10, तो 10 और एक कितना कर देंगे सर 11 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना बन जाएगा सर 11। 11 हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है? ये बताओ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों कर सकते हो। इसका बताओ, ये अभी अभी लेटेस्ट में पूछा गया आपसे क्वेश्चंस, बताओ बच्चों 11025 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें, कितने विभाजक हो गए? 11025 में भाजकों की बच्चों संख्या ज्ञात करें, क्या आंसर बता सकते हैं? 11025 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें, क्या आंसर बता सकते हैं? बताओ बच्चों, 11 कितना लिखा है सर 25, 11 कितना है सर 25, क्या बताओ इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं? बोलो भाई, आंसर क्या आप सभी लोग बता सकते हैं? बताओ, अगर मैंने इसको सर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 टू जा 5 टू जा, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, 5 बन जा कितना सर 5, बोलो भाई इतना आ गया हमारे पास, पचम 25। मैंने इसको फिर से सर 5 से डिवाइड कर दिया, 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 5 एकम कितना 5। मैंने इसको सर 3 से डिवाइड कर दिया, बताओ 3 बन जा कितना 3, 3 4 जा और 3 7 जा बन जाएगा हमारे पास। बताओ बच्चों 3 से मैंने फिर डिवाइड कर दिया, 3 4 जा और 3 9 जा बन जाएगा। फिर मैंने सर 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 जा, बोलो भाई और 7 बन जा। तो बताओ 5 कितने टाइम्स आया, 3 कितने टाइम्स, 7 कितने टाइम्स? तो सर 5 हमारे पास 2 टाइम्स आया, 3 हमारे पास 2 टाइम्स आया, 7 हमारे पास 2 टाइम्स आया। क्या मैं इनका बताओ पावर में 1 जोड़ दूं, तो सर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। क्या आंसर हमारे पास 27, इट इज द राइट आंसर आया था। 27 हमारा क्या बच्चों, बिल्कुल सही। 23 आंसर कर रहे हैं, देख रहे हो 23 आंसर कर रहे हैं, 27 आएगा बच्चे, कितना आएगा 27, इट इज द राइट आंसर। 27 हमारा क्या बनेगा सर, राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं? चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस में जरा देखो ध्यान से बच्चों, 100 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके समभाजकों की संख्या होगी? इधर देखो ध्यान से, 100 को कितनी सम संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है, ऐसा आपसे पूछा गया है।
तो बच्चों जरा ध्यान समझिएगा, 100 तो छोटा है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 सर 1 से डिवाइड होगा, 2 से भाग चला जाएगा सर, 5 से 25 से 4 से भी भाग चला जाएगा, 5 से 10 से भाग चला जाएगा सर, 20 से भाग चला जाएगा, 25 से, 50 से, और सर किससे, 100 से। बताओ क्या इतनी संख्याओं से सर डिवाइड हो जाएगा? हाँ जी सर, इन सभी संख्याओं से सर डिवाइड हो जाएगा। अगर सर इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा तो मैं सिंपल सा कह सकता हूं, आपसे सम पूछे गए हैं तो पहला सम कितना है, 2, फिर 4 है, फिर 10 है, फिर सर 20 है, फिर 50 है, फिर कितना है, 100 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ आंसर हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर मेरे साथियों हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या हम लोग इस तरह से करेंगे? नहीं, जरा ध्यान समझना, क्योंकि ये तो 100 था तो हमने छांट लिया। तो अगर आपके सामने बच्चों बड़ी कोई संख्या आ जाए तो बताओ 100 के फैक्टर करेंगे क्या? ये 25 100 को 100 होता है, मैं डायरेक्ट लिखा 2 की पावर 2, और ये बच्चों हमारे पास 5 की पावर कितना आ जाएगा, 2, है ना। 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर कितना, 2। तो ध्यान से समझना, जब भी हमारे पास क्या हो बच्चों, ध्यान समझिएगा, आपको पता है ये a की पावर x है, ये बच्चों b की पावर कितना है, y, ऐसे लिखा होता है हमारे पास 2 की पावर x, और ये कितना है सर 3 की पावर कितना y, और ये बताओ हमारे पास 5 की पावर कितना है z। तो जब भी हमसे फैक्टर पूछे जाते हैं, जब भी हमसे क्या पूछे जाते हैं सर, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, तो हम पावर में क्या कर देते हैं सर, 1 जोड़ देते हैं, है ना। पावर में सर क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी हमसे बच्चों क्या पूछे जाते हैं, इवन फैक्टर, क्या पूछे जाते हैं मेरे भाई, इवन फैक्टर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो हमारे पास बच्चों 2 की पावर है उसको सेम रखते हैं, उसमें नहीं जोड़ते हैं, बाकी सब में जोड़ देते हैं। तो बताओ y प्लस कितना हो जाएगा, 1, और ये बच्चों z प्लस कितना हो जाएगा, 1, है ना। और जब हमारे पास क्या पूछे जाए सर, ऑड फैक्टर, क्या पूछे जाए सर, ऑड फैक्टर पूछे जाए, तो ध्यान रखिएगा ऑड फैक्टर में क्या करते हैं हम सर, x 2 वाली पावर को ही छोड़ देते हैं। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, y से, तो y प्लस 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास सर z प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही हमसे पूछे जाते हैं बच्चों कौन से फैक्टर, हमारे पास हमसे पूछे जाते हैं सर प्राइम फैक्टर। क्या पूछे जाते हैं सर, प्राइम फैक्टर। अगर हमसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, जो भी मेरे पास पावर है उन पावर का सर हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। जो भी पावर है उन पावर का हम सम कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया इसमें आपको बताया, इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, 2 की पावर को छोड़ते हैं, है ना। 2 की पावर को हम क्या कर देंगे, छोड़ेंगे। 2 की पावर को, 2 की घात को हम क्या करेंगे सर, छोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा 2 की घातों को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ेंगे। 2 की घात को निग्लेक्ट करेंगे, 2 की घात को सर निग्लेक्ट करेंगे। इधर देखना ध्यान से, सॉरी इसमें तो ये वाला है, 2 की घात को क्या रखेंगे बच्चों, समान रखेंगे। 2 की घात को समान रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 की घात को सर छोड़ेंगे। 2 की घात को क्या करेंगे सर, छोड़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग सिंपल सा एक काम करेंगे, घातों का योगफल करेंगे, है ना। घातों का क्या करेंगे, योग। बस ये वाले हमारे क्या होते हैं, रूल होते हैं। आप सारी की सारी चीजें बड़े आसानी से इसमें समझ सकते हो। चलो बताओ, 2 की पावर को अगर मैंने सेम रखा तो ये 2 ही आ जाएगा। इसकी पावर में सर 1 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब आंसर हमारे पास इवन फैक्टर कितने आएंगे सर, 6। 6 हमारे पास क्या बनेंगे, इवन फैक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीतम महाराज, वेरी गुड, है ना। चलो भाई, इसमें आपसे कह रहा सर सम गुणकों की संख्या, गुणक भी कहते हैं, क्या बोल देते हैं इसको, फैक्टर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, गुणक भी कहते हैं। तो बताओ सम गुणकों की संख्या अगर हमसे पूछा गया है तो मैं आपसे कहूंगा सर 2 की पावर को हमने समान रखा 5, इसकी पावर में 1 जोड़ा तो ये सर ये कितना आ गया, 8। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। 40 हमारे पास विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सभी का आंसर आया था बच्चों, बताओ क्या ये सभी का आया था? लो भाई, इसको ही ट्रिक बोलते हैं। सही बात है, अगर इसका तुम लॉजिक सीखते तो मैं बताता आपको, अब तुमको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक ही तो मैं बताऊं, फिर क्या ही मैं करूं, है ना। तो बच्चों बताओ 1200 में क्या आप समभाजकों की संख्या निकाल सकते हैं? 1200 में बच्चों समभाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 1200 के फैक्टर, 2 दूनी बच्चों 4, 4 तिहाई कितना, 12, ये बन गया। और फिर हमारे पास 12 हो गया। 10, 10 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू कितना, 5, और फिर बताओ 2 इंटू कितना, 5। तो हमारे पास अगर मैं कहूं 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। 3 की पावर सर कितना है, 1 है। और 5 की पावर कितना है, 2 है। अब मैं एक काम करूं सर, 2 की पावर को मैं क्या रखूंगा, सेम। अगर मैं 2 की पावर को सर सेम रखता हूं तो ये 4 का 4 आ गया, ये हमारे पास सर कितना आ गया सर, 2 आ गया, ये हमारे पास सर 3 आ गया,
और बताइएगा आंसर हम कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 का 3 गुना सर 24। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बना होगा बी विल बी द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन हमारे पास कितना आया होगा बच्चों, बी हमारा बिल्कुल सही जवाब आया होगा। क्लियर है कि नहीं, बी हमारा मेरे साथियों बिल्कुल सही जवाब आया होगा। तो सम वाली संख्याएं आप समझ गए हैं, सम गुणकों की संख्या समझ गए। ऐसे ही मैं अगर आपसे विषम वाला पूछूं कि आप कर पाएंगे, विषम वाला मेरे भाई पूछूं कि आप कर पाएंगे, तो विषम वाले में मैंने क्या बताया सर, 2 वाली पावर को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। इसमें जरा देखिएगा ध्यान से, इसमें मैंने एक जोड़ा तो बताओ ये कितना आ गया 5, इसमें एक जोड़ा तो सर ये कितना आ गया हमारे पास सर 5, और क्या दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर हमारे पास बन जाएगा सर, विषम भाजकों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 25 आए। इसके बच्चे ऑप्शन ये वाले उधर पे पुट हो गए हैं, है ना, 40, 47, 48, 45। 2 की पावर 3 कितने गुणक क्या है, विषम है। विषम के लिए 2 की पावर को छोड़ देते हैं और बाकी पावर में एक जोड़ देते हैं, 5 5, हाँ 25 सही आएगा बच्चे, है ना। सही कर लेना इसको, 25 आएगा बच्चे। कितना आएगा मेरे भाई, 25, 25 इट इज द राइट आंसर। कितना बनेगा मेरे साथियों, 25 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। 25 हमारा क्या बनेगा सर, बिल्कुल सही जवाब। समझ गए। अगले पे चले हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले। अगले क्वेश्चंस पे बच्चों चलते हैं, है ना। अगले वाले पे चलते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला जरा देखो ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ो और अगले का आंसर बताओ। देखो क्या कह रहा है आपसे, इसमें कितने गुणांक ऐसे हैं जो क्या है सर, विषम है। क्या है मेरे भाई, विषम है। क्या है मेरे बच्चों, विषम है। तो बताइएगा, अगर विषम पूछा गया तो 2 की पावर को छोड़ दो, ये सर कितना आ गया, 6 आ गया। ये सर कितना आ गया, 5 आ गया। ये सर कितना आ गया, 7 आ गया, है ना। तो बताओ ये हमारे पास बन जाएगा 6 पंचे कितना, 30, 3 सत्ते 21। तो सर आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 210। कितना आ जाएगा सर, 210 विल बी द राइट आंसर। यानी हमारा जो आंसर बना होगा 14 का सर, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर बना होगा। समझ गए कि नहीं, 14 का मेरे भाई बी ऑप्शन हमारा क्या बना होगा बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर बना होगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाइयों, क्लियर है, इतना समझ पा रहे हैं क्या, क्या मेरे भाई समझ पा रहे हैं इतनी चीजें जो मैं समझा रहा हूं, क्या इतनी चीजें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बताएं। चलो इधर देखो ध्यान से, 960 में अभाज्य भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। किसकी बच्चों, 960 में अभाज्य भाजक यानी प्राइम फैक्टर। क्या आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं, बोलो भाई, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा सर 960 के आप क्या कर लें सर, फैक्टर कर लें। 960 के बच्चों क्या कर लें आप, फैक्टर कर लें। अगर आप फैक्टर इसके करते हैं तो बताओ 12 अट्ठे कितना सर, 96। 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना 8, 8 दूनी कितना 16, 16 दूनी कितना 32, और 32 का सर 3 गुना होता है, और 2 पंचे कितना सर, 10, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। बताइएगा, ये मैंने पूरे फैक्टर कर लिए। अगर मैंने फैक्टर कर लिए तो सर इसको पावर में बदला, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितना आया सर, 6 आया। 3 की पावर सर कितना आया सर, 1 आया। और 5 की पावर कितना आया सर, 1 आया, है ना। मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था, मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था सर, प्राइम फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया सर, प्राइम फैक्टर अभाज्य भाजकों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था आपको। प्राइम फैक्टर जब भी हमसे पूछा जाता है तो आपको मैंने बताया था सर, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो मेरे साथियों, है ना, है ना, सम ऑफ पावर। क्या करते हो सर, सम ऑफ पावर, घातों का योगफल, वही हमारे पास क्या होता है सर, प्राइम फैक्टर होता है। सम ऑफ पावर, घातों का योगफल भी हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है। तो 6 और एक 7 और एक कितना सर, 8 हमारा क्या बन जाएगा सर, आंसर। बताओ क्या यही आंसर आया था, 8 हमारा क्या बन जाएगा सर, बिल्कुल राइट आंसर। 8 हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब। क्या सभी बच्चों का आया था, क्या सभी साथियों का आंसर आया था 8, क्या बच्चों सभी संख्या, सभी साथियों का आंसर 8 आया था कि नहीं, बोलो भाई। क्या ये विषम वाला समझ में आ गया।
चलो, 120 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो बच्चों किससे डिवाइड हैं? 9 से भी विभाजित हैं। 120 से कम कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो मेरे भाई किससे विभाजित हैं? 9 से भी विभाजित हैं। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो? क्या मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हो? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड हैं? 9 से भी डिवाइड हैं। बताओ क्या कर पाओगे आप, है ना? तो 120 से कम कितनी ऐसी संख्या हैं जो 9 से भी डिवाइड हैं? तो आप सबसे पहले क्या करो, 120 के बच्चों फैक्टर करो। कैसे फैक्टर बनेंगे? 2 का 2 दूनी 4, 4 3 12, और फिर हमने 10 के कर लिए, 2 पंचे कितना 10। तो बताओ 2 की पावर तो सर 3 आएगा, और ये 3 की पावर कितना आएगा? बोलो भाई, 3 की पावर कितना आएगा सर? 1 आएगा। और ये हमारे पास कितना बनेगा सर? 5। ये हमारे पास कितना आएगा सर? 1 आएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना? और बताओ हमसे क्या कह रहा है सर? 120 से कम कितनी ऐसी संख्या हैं जो 9 का गुणनखंड है? किसका गुणनखंड है सर? 9। तो बताओ कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 9 का भाग चला जाएगा? बोलो भाई, कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 9 का भाग चला जाएगा? तो आप कहोगे सर इसमें बताओ 9 के गुणनखंड तो नहीं बन रहे, तो एक ही हमारे पास बनेगा। क्या बनेगा सर? एक ही हमारे पास बनेगा जो हमारे 9 का क्या बनेगा सर? फैक्टर बनेगा, है ना? 9 का क्या बनेगा? फैक्टर। इसका और भी क्वेश्चन होगा इसमें। चलो इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा जैसे 360 के सर कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 24 के गुणज हैं, यानी जो 24 से भी विभाजित हैं। तो 360 के आप सर पहले क्या कर लो? फैक्टर। 36 कैसे बना होगा? 2 तिहाई 6, और फिर बच्चों 2 तिहाई 6, 36 हो गया, है ना? और फिर हमारे पास 2 पंचे कितना सर? 10, ये बन गया हमारे पास। अच्छा 2 कितनी बार आया सर? 3 बार आया, है ना? 1 2 सर 3। बोलो भाई 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। और 5 कितनी बार आया? 1 बार आया। अच्छा हमें किससे डिविजिबल देखना है? हमें सर किससे डिविजिबल देखना है? हमें मेरे भाई किससे डिविजिबल देखना है? 24 से। और 24 में क्या क्या आता है सर? 24 में 8 आता है, और एक सर 3 आता है। 8 आता है, 3। तो इसका मतलब सर 8 कैसे बनेगा? 2 की पावर पूरा 3 बाहर लेना पड़ेगा। और ये 3 कैसे बनेगा? 3 की पावर 1 बाहर लेना पड़ेगा। तो बताइएगा, ये तो पूरा ही पूरा बाहर चला गया। इससे बताओ 2 पावर थी, 1 बाहर चला गया, तो 1 बचा। 5 से तो सर कुछ बाहर गया नहीं, तो 5 अंदर रहा। अब बस जो जितना सर ब्रैकेट में बचे उतने ही में हम क्या कर देते हैं? 1 प्लस। अगर मैंने इसमें 1 प्लस किया तो ये 2 हो गया, इसमें भी बच्चों 1 प्लस किया तो ये 2 हो गया, है ना? 1 प्लस किया तो ये भी 2 हो गया, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया सर? 4 आ गया। आंसर मेरे भाई कितना आ गया? 4 आ गया। तो हम कहेंगे सर 4 ऐसी संख्याएं होंगी। कितनी सर? 4 ऐसी संख्याएं होंगी जो 360 को तो विभाजित करेंगी ही करेंगी, 360 को तो सर डिविजिबल होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ वो सभी की सभी संख्याएं सर किससे डिविजिबल होंगी सर? 24 से भी डिविजिबल होंगी। वो सभी की सभी संख्याएं सर 24 से भी डिविजिबल होंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं बच्चों? इस तरह से, जिससे डिविजिबल पूछा जाए वो हम लोग कहां ले लेंगे? बाहर ले लेंगे, फिर जो बचे उसका हम लोग डिविजिबिलिटी लगा दें, है ना? समझ गए कि नहीं? तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, है ना? तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। बाकी अपना ये बैच है बच्चों, जिसको भी ये सारी चीजें बेसिक से और अच्छे से सीखना हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। मैंने इसमें बाकायदा बहुत ही बेसिक से हर एक चीज को मैंने पढ़ाया हुआ है। ये मैथ्स का बच्चों फाउंडेशन बैच है, जिसमें आप कंप्लीट 399 में कंप्लीट मेरे साथ रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, है ना, ये सारे एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। चाहे आप एएलपी का एग्जाम दें, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, किसी का भी एग्जाम दें, 2025 में आने वाले कोई सी भी एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। ये बच्चों इसके क्या है? बैच के फीचर्स हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट थ्योरी विद एनालिसिस करके हर एक चीज को मैं सिखाता हूं डेली लाइव क्लासेस में। इसके साथ साथ 2024 के बच्चे नए क्वेश्चंस, इसके साथ साथ बाइलिंगुअल बच्चों कंटेंट रहेगा आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फ्री पीडीएफ भी आपकी उससे मिलती हैं, और टेस्ट सीरीज भी रहेंगी आपकी। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। ये बैच आपको कहां पर? साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पे जाकर मैथ्स के फाउंडेशन पे क्लिक करके ये बैच आपको क्या करना होता है? बाई नाउ करना होता है। जैसे ही आप बाई नाउ करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा, ये बैच आपको मिल जाएगा। बाकी की आपको पता है ये साथ ही क्लासेस आपकी चली रही हैं। सुबह के 9 बजे रीजनिंग, फिर आपकी साइंस की क्लास, जीके जीएस 9 बजे, और रात के 10 बजे मेरी मैथ की क्लास होती है, जिसमें आप सभी साथी मेरे साथ जुड़ते हैं। आपको जिसको भी बच्चों को ये आपको पीडीएफ चाहिए होती है तो वो साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ भी ले सकता है बाकायदा, बड़े आसानी से। अगर बच्चों क्लास अच्छी लगी हो तो सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कल हम लोग इसका नया टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीपल या कुछ और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।